हेलो मेरे दोस्तों, प्यारे छात्रों, आज 10th क्लास का जो है वीवीआई क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। वीवीआई क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन? वीवीआई। और यह क्वेश्चन जो है कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है 180 है और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो प्रश्न यही है, इसको एक बार और क्लियर कीजिए। हमने बड़ी संख्या को x माना है और छोटी संख्या को y माना है। आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ x और y माना है। अब पहला शर्त में कह रहा कि दोनों का जो अंतर है, अंतर बताइए, बड़ी में से छोटी ना घटेगा। तो बड़ी x है तो x का वर्ग हो गया, वर्ग माने स्क्वायर, और बड़ी का वर्ग हो गया। दोनों का अंतर, वो अंतर माने घटाव, कितना है? समीकरण 1 हो गया। फिर दूसरा शर्त से, अब दूसरा शर्त में क्या है बताइए? तो दूसरा शर्त में दिया है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या y है तो y का वर्ग, अब बड़ी संख्या x है तो x का 8 गुना, और 8 ले x में गुणा करेंगे और x आ जाएगा। इसके बाद में क्या करेंगे? समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 देखिए यही ना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना? 180। अब वाई स्क्वायर को हटा दीजिए, वाई स्क्वायर कितना के बराबर है? तो वाई स्क्वायर के जगह पर रखा जाएगा 8x। इसके बाद में ये प्लस है तो आ जाएगा माइनस। अब आ गया द्विघात समीकरण। यहाँ से तो इसके बाद आप खुद हल कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ 18 में से 10 घटाया गया, 8 आ जाएगा। 18 10 काम बन गया, और दो का जोड़ा कर देंगे ऐसा। इसमें x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 18 बचेगा। इसमें 10 कॉमन होगा तो x माइनस का बचेगा, x माइनस 18 दोनों में कॉमन है, बाहर निकलेगा। x प्लस 10 बच जाएगा। बराबर में दोनों जीरो के बराबर कर दीजिए। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो x का मान 18 होगा, ऋणात्मक नहीं होगा। तो x कौन सी? अब x का मान निकल गया, y निकलना। अब कहाँ रख देंगे? देखो लिखे समीकरण 2 में, कब में? तो समीकरण 2 में x का जो मान है क्या रख देंगे? अब 18 स्क्वायर को रूट में बदलेंगे, 8 को तोड़ेंगे, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 2 तिहाई 6, 36 18, 2 को आ गया 4 गो, 4 गो खातिर 2 गो निकलेगा, और 3 को है 2 गो तो 1 गो निकलेगा। 2 दूनी के 4, 4 तिहाई। तो बड़ी संख्या x का मान 18, छोटी संख्या हो गया 12। तो उम्मीद करते हैं कि यह समझ में आया होगा, और एक एक करके बातें आप रोक रोक कर इसको देखिए कैसे बताया गया। इसके बाद तो देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, तो समझ लीजिए। यहाँ पर कह रहा है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से कितना किलोमीटर? 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कह रहा है यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, क्या होती? तो 1 घंटा समय कम लगता, मतलब उस यात्रा को क्या करने में, पूरा करने में। तो रेलगाड़ी की चाल क्या नहीं घटे बढ़ेगा, ये बताइए। क्या कह रहे हैं? क्या घटेगा बढ़ेगा? नहीं, दूरी कभी घटेगा बढ़ेगा? क्या घटेगा बढ़ेगा? चाल बढ़ जाएगा। चाल बढ़ेगा तो समय कम लगेगा। आप ही को बक्सर जाना है, ज़्यादा स्पीड में जाइएगा तो कम समय में पहुँचिएगा, कम का स्पीड में जाइएगा तो ज़्यादा। यानी घटेगा बढ़ेगा कौन? चाल। और तो जो पूछा है वही मान लीजिए, चाल पूछा है ना, तो मान लीजिए यहाँ पर माना कि रेलगाड़ी का समान चाल, कैसा चाल? समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं हम। यही हम लोग को क्या करना है? अब बताइए, दूरी तो खुद दिया हुआ है, ये तो घटेगा बढ़ेगा थोड़े दूरी, वो तो बराबर रहेगा। अब समय निकाल लीजिए, बताइए। समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटा में, दूरी बटा चाल। दूरी हो गया 360 और चाल हो गया इतना, घंटा आ जाएगा, किलोमीटर से कट जाएगा। अब चलिए प्रश्न से देख लीजिए, समझ लीजिए तो बनाइएगा। प्रश्न से सूत्र हो जाएगा चाल गुणे समय, चाल गुणे का, चाल गुणे समय बराबर क्या? दूरी बराबर चाल गुणे। तो चाल बताइए कितना है?
चाल एक से, लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि 5 अधिक होता है, यानी चाल को 5 बढ़ा दीजिए, बढ़ा के मतलब जोड़ दीजिए। तो समय कितना है 360, अब बाटा में 1 से नियत समय में इतना पहुंचेगा। लेकिन कह रहा है अगर चाल बढ़ गया तो एक मतलब कि समय का होगा कम खाती, और दूरी तो बराबर रहेगा ना। ये इक्वेशन आ गया। देखिए प्रश्न पढ़ लीजिए, हम अपने से जादू नहीं किए हैं। कह रहा है कि चाल कह रहा है कि अगर चाल 5 बढ़ जाए, अधिक हो जाए, तो चाल को x था लेकिन समान चाल था, असमान कर दीजिए, 5 बढ़ा दीजिए। तो 5 बढ़ाइएगा तो जो समय है ये भी बेचारा का होगा, कम हो जाएगा। और कितना कम होगा लिखा है, और दूरी उतना ही रहेगा बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, तो आप क्या कर लीजिए x + 5, और इसमें एलसीएम x निकल जाए, 1 में 360 में कर लीजिए, -x बराबर में 300। अब चलिए अब क्या कर सकते हैं, जो x भागा में इधर चला जाएगा, गुणा में हो चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, x + 5 गुणे 360 - x, x भागा में तो इधर कर दीजिए, गुणा में चला जाएगा, भागा से गुणा में चला जाएगा। अब क्या बच गया, x से 360 में गुणा कीजिए, फिर x ले x में कीजिए, फिर 5 ले 360 में कीजिए। बोलिए झटपट कितना आएगा, कितना आ जाएगा? 6 × 5 = 30, बचते हैं 15, 3 1800 आ जाएगा। 5 ले x में कर लीजिए, बराबर में बताइए 360 ले 360 कटेगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि प्लस है तो माइनस होगा। ध्यान नहीं दीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा, पूछेंगे तुरंत। प्लस कितना आ गया 1800 - 5x बराबर में, इसको सजा सकते हैं आप, माइनस कॉमन ले लीजिए, x², माइनस है तो प्लस कर दीजिए, प्लस है तो अब बराबर में कितना, यहाँ पर माइनस से कॉमन ले लीजिए, तो -1 सभी में छिपा है। आप कहेंगे एक कहाँ दिखाई दे रहा है, वो दिखाई नहीं देता, बड़का चोर है, वह छिपा हुआ है सब में। तो माइनस से कॉमन होगा तो x², इसको पहले कर दिए, माइनस से तो प्लस, अब प्लस है तो क्योंकि माइनस माइनस फिर प्लस होगा। अब बताइए 1 ले जब गुणा में है, अब भागा में जाएगा तो कट के फिर क्या आएगा, आ गया x² बराबर 5x - 1800 बराबर में। अब बताइए बीच वाला पद को आप तोड़िए ताकि कितना आ जाए, 1800 आ जाए। तो आप बताइए 1800 को तोड़ कर देखिए कितना आ जाएगा। 9 तो 9 - 4 करेंगे तो 18 से कहाँ आ जाएगा। हाँ तो आप ऐसे ही सोचिए, 35 ले 40 में गुणा कीजिए तो कितना आ जाएगा, नहीं आ पाएगा उतना ना। 4 × 5 = 20, 4 आई 12 2 14 आएगा। 45 में 40 लेकर के देख लो, 4 × 5 = 20 के 0, 4 के 16 2, देखिए ये आ गया, यहीं पर छिपा हुआ बेचारा है, हम लोग पकड़ लिए इसको। अब बताइए बाद का ऑपरेशन आप लोग अब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। x निकालना है तो आप x निकाल कर और कमेंट में लिखिए कि सर हम बना लिया। तो आप इसको इस तरीक़ा से बनाएंगे, बेहद पसंदीदा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए हम जानते थे कि आपसे बन जाएगा, लेकिन हम बना दिए, आप देख सकते हैं, उतार सकते। देखिए यहाँ पर -40 नहीं 45 नहीं होगा, यहाँ पर 40 होगा, क्योंकि ऋणात्मक मान नहीं होता, इसको ध्यान रखिए। तो देखिए मेरे बड़े लोगों, प्यारे लोगों, देखिए यह जो क्वेश्चन आ गया 11th क्वेश्चन जो है महा VVI है। कह रहा कि 2 वर्गों के, कितने वर्गों के क्षेत्रफलों का जो योग है 4 से, यहाँ पर देखिए 2 वर्ग है, मान लीजिए, समझ लीजिए, और एक और वर्ग है, और दोनों के जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल दोनों को कह रहा है क्षेत्रफल जोड़ देने पर 468 है मीटर² है। और परिमाप कह रहा है कि घटा देने पर, परिमाप घटा देने पर कितना है, तो इसका भुजा x मान लीजिए और इसका भुजा, तो बताइए भुजा x है तो क्षेत्रफल कितना होगा वर्ग का,
भुजा स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल, क्योंकि भुजा वाई है तो क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होगा, तो वाई स्क्वायर पहले समझ लीजिए। तो दोनों को जोड़ने पर कह रहा है 468 है। फिर बोल रहा है कि दोनों का परिमाप कायब, तो इसका भुजा x है तो परिमाप कितना होगा? काहे 4x होगा बताइए, काहे 4x होगा परिमाप? क्योंकि परिमाप के सूत्र होता है 4 गुणे भुजा। तो भुजा x है तो 4 गुणे भुजा करेंगे तो 4x नहीं आ जाएगा। अंतर, अंतर माने देखिए लिखा है अंतर यानी घटाव। तो इसका भुजा y है तो अंतर बता सकते हैं कितना? तो इसका जो अंतर होगा 4y होगा। अब बराबर कितना? तो आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पर भुजा मान लेंगे, माना कि, अब बनाते रहिए कोई दिक्कत नहीं। माना कि पहले वर्ग की भुजा का इसको मान लेंगे x, दूसरे वर्ग की भुजा को मान लेंगे y। अब चलिए पहला शर्त से बोलिए आप ही लोग। पहला शर्त में कह रहा है कि वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। तो क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना? 468, समीकरण नंबर 1। इसके बाद दूसरा शर्त से तो परिमापों का अंतर 4x माइनस 4y बराबर कितना? तो 24, क्योंकि दोनों परिमाप है, इसका अंतर 24 हो गया। दोनों में 4 कॉमन है, x माइनस वाई बराबर 24। 4 छके x माइनस वाई बराबर 6, समीकरण नंबर 2। या ढेर क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा दीजिए इसको। माइनस में y इधर जाएगा तो प्लस में y हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। चलिए अब क्या कर सकते हैं आप, समीकरण 1 से चल सकते हैं। तो 1 में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना? 468। अब देखिए आप लोग x के जगह पर क्या लिखाएगा, ध्यान से समझिए जी आप लोग। इसका वैल्यू a होगा, इसका b। बिल्कुल नहीं समझ रहे हो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कर रहे हो तुम लोग, समझो पहले तो लिखो मत, बात कर रहे हो अभी। तो a का स्क्वायर होगा 6 का स्क्वायर होगा, फिर b का स्क्वायर होगा तो y स्क्वायर, फिर 2ab हो जाएगा ना। अब प्लस में y स्क्वायर पहले से दिया हुआ है, तो ये यहाँ तक क्या लगा है, यहाँ तक फार्मूला का यूज हुआ। 6 आके और y स्क्वायर हो गया 6 दूनी प्लस y स्क्वायर बराबर में, चलिए 2y स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि y स्क्वायर 12y रहेगा प्लस में 36, ये माइनस में आ जाएगा इधर, बराबर में कुछ ना तो 2y स्क्वायर प्लस 12y घटा दीजिए 432 बराबर 0। 2 कॉमन ले लीजिए तो y स्क्वायर 6 दूनी 12, 2 432 के अधवा कितना हुई 216 बराबर में 0। 2 गुणा में भागा में जाएगा ना, तो आप देख सकते हैं कि कितना आ गया, y स्क्वायर बराबर 6y माइनस, अब इसको तोड़ दीजिए कितना आएगा तोड़ने पर बताइए। 18 गो y में से 12 गो y घटाइए, 6y आ जाएगा। गुणा करके देखिए 12 आठे कितना होता है, 12 आठे 96 के 6 होगा, 12 से फिर 1 में कीजिए 12 और 9 आ जा रहा है। इसका मतलब कि हम सही काते लिखे हैं। दूधू का जोड़ा लगा दीजिए, यहाँ y कॉमन ले लीजिए, y प्लस 18, इसमें 12 कॉमन ले लीजिए, y प्लस 18, y माइनस 12 एक साथ हो जाएगा, y प्लस 18 एक साथ बराबर में कितना 0।
y माइनस 12 हो 0 के बराबर, y प्लस 18 भी 0 के बराबर, माइनस 18, इसलिए y के मान कितना होगा 12 ना। अब चलिए x निकालने के लिए केवल इसका मान समीकरण 2 में रख देंगे, नहीं तो कितना से, समीकरण 2 से, तो 2 में क्या दिया हुआ है, x बराबर 6 प्लस, तो x 6 और y के मान 12, तो आप लिख सकते हैं, अब नहीं हो जाएगा, 12 और 6 18 जोड़िएगा तो अब यहाँ पहले वर्ग की भुजा x है, x का मान आ गया 18, दूसरे वर्ग की भुजा y और y के मान 12, आप नीचे लिख सकते हैं इसको। तो आप इसको बहुत बढ़िया से एक एक समझ सकते हैं कि कैसे बनाएं।